Hello बच्चों, let's see this question. The question says which characteristic of the medium determine the velocity of longitudinal sound wave in a medium. So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी यानी कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव इन ए मीडियम. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव. तो देखो बेसिकली हमारे पास जो मीडियम की करेक्टरिस्टिक है, फर्स्ट वन इज द इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी एंड जो इलास्टिसिटी होती है वो रिलेटेड होती है यंग्स मॉडुलस से. यंग्स मॉडुलस से दैट मीन्स जब यंग्स मॉडुलस इंक्रीज होगा तो जो रिजिडिटी होगी, रिजिडिटी वो इंक्रीज होगी. तो मान लीजिए हमारे पास है पार्टिकल है, दैट इज वन एंड दैट इज द सेकंड पार्टिकल. ओके, तो ये अगर हमारे पास ये पार्टिकल है, इसकी रिजिडिटी स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपकी मीन पोजीशन को गेन करने के लिए कम टाइम लेगा. एंड सेकंड पार्टिकल है, इसकी जो रिजिडिटी है वो है लेस है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट है. ठीक है, तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा टू गेन इट्स मीन पोजीशन है. तो जो हमारे पास जो स्पीड हो जाएगी, स्पीड ऑफ ए longitudinal wave, that means a speed of a longitudinal wave, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी ठीक है. नाउ सेकंड वन इज द डेंसिटी. डेंसिटी ओके, डेंसिटी होती है हमारे पास से मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी इज ऑब्वियसली इंक्रीज, तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी. ठीक है, तो जो हमारे पास है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, स्पीड ऑफ ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो होती है हमारे पास है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी. यानी कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डेंसिटी. ओके, तो ये थी हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम जो कि डिटरमाइन करती हैं velocity of longitudinal sound wave. Right, this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.